नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टेप टू अचीव में, जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे आज हिंदी। तो हिंदी का ये पहला लेक्चर है जिसमें हम आपको सिलेबस डिस्कस करेंगे। इसका सुपर टेट का सिलेबस डिस्कस करेंगे और टेट का पेपर फर्स्ट का और पेपर सेकंड का सिलेबस डिस्कस करेंगे। तो हम जो हिंदी पढ़ाएंगे वो बहुत सारे एग्जाम के लिए होगी। जिन एग्जाम में हिंदी आती है उन सारे एग्जाम के लिए आप पढ़ सकते हैं यहाँ से। जैसे पीईटी का एग्जाम हो गया और सुपर टेट हो गया, टेट हो गया और सी टेट में जो आती है उसमें से भी आप पढ़ सकते हैं इसमें हिंदी। तो हम जो सिलेबस डिस्कस कराएंगे वो पहले हम सिलेबस डिस्कस कराएंगे सुपर टेट का कराएंगे, उसके बाद टेट का पेपर फर्स्ट का और पेपर सेकंड का सिलेबस डिस्कस कराएंगे। तो हम बढ़ते हैं सुपर टेट के सिलेबस तक। सुपर टेट में कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सुपर टेट का जो सिलेबस है, तो सुपर टेट में जो हिंदी आती है वो कितने नंबर की आती है? 20 नंबर की हिंदी आती है। तो जिसमें हमारे कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो इसमें पहले तो हमारे बनते हैं कहाँ से? गद्यांश से क्वेश्चन बनते हैं इसमें, गद्यांश से। ठीक, तो इसमें जो गद्यांश से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो लगभग 5 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इसमें व्याकरण से क्वेश्चन पूछे जाते हैं सुपर टेट में, तो व्याकरण से लगभग 15 क्वेश्चन इसमें पूछ लिए जाते हैं। तो हम बात करते हैं व्याकरण में किस किन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें वर्णमाला से भी क्वेश्चन आते हैं, संधि से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वर्तनी, शुद्ध और अशुद्ध शब्द से, ठीक है, समास से, कारक से, विराम चिन्ह से, काल से, वाक्य से और वाच्य से। और इनमें और भी टॉपिक है, हम उन सारे टॉपिक के नाम लिख रहे हैं। उन टॉपिक के सारे नाम आप लोग हमारे साथ साथ में लिखते जाइए, ठीक है। तो हमारा वाच्य हो गया। वाच्य के बाद लिखो तत्सम तद्भव, तत्सम और तद्भव। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा है तत्सम और तद्भव से, ठीक। 11 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। तो देशी और विदेशी शब्द होते हैं, तो इन सारे टॉपिक को हम पढ़ाएंगे इसमें। देशी हो गया, देशी शब्द हो गया और विदेशी शब्द। और इसी में आ जाते हैं संकर शब्द हो गए, संकर शब्द। 12 नंबर की बात करते हैं तो संज्ञा आ गया इसमें, संज्ञा, कामा सर्वनाम, संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया और हमारा विशेषण हो गया। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण हो गया इसमें। 13 नंबर की बात करते हैं तो इसी में और क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्रिया हो गया हमारे, क्रिया, कामा क्रिया विशेषण हो गया, क्रिया। ये सिलेबस आप लोग हमारे साथ में नोट करते हुए जाइए, जिससे आपको पता लग जाएगा हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ाएंगे। क्रिया विशेषण हो गया। आगे बढ़ते हैं हम। अव्यय हो गया, अव्यय और निपात। 15 नंबर की बात करते हैं, इसमें रूढ़ हो गया, रूढ़, कामा यौगिक, कामा योग रूढ़, योग रूढ़ शब्द। इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। 16 नंबर की बात करते हैं। उपसर्ग हो गया, उपसर्ग हो गया, प्रत्यय हो गया। ये हमारा सुपर टेट का सिलेबस है। प्रत्यय हो गया। आगे बात करते हैं हम। रस हो गए, छंद हो गया, कामा अलंकार हो गया, अलंकार हो गया। आगे बात करते हैं हम। विभक्ति हो गया हमारा, क्या हो गया? विभक्ति हो गया, विभक्ति हो गया इसमें, ठीक है। और बात करते हैं हम, और हमारे टॉपिक हैं इसमें, लिखते जाइए आप लोग, साथ साथ नोट करते हुए जाइए। लिंग हो गया, लिंग, कामा वचन, लिंग वचन। विलोम शब्द हो गए हमारे, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या हो गया? विलोम शब्द हो गए। और इसी को बोलते हैं विपरीतार्थक, विपरीतार्थी शब्द हो गए, ठीक है। इसी का दूसरा नाम है। 21 की बात करते हैं। पर्यायवाची हो गए हमारे, पर्यायवाची की बात करेंगे हम। इन्हीं को बोलते हैं समानार्थी शब्द बोलते हैं, समानार्थी शब्द। 22 नंबर की बात करते हैं। एकार्थी शब्द हो गए,
इनकी भी चर्चा करेंगे हम इसमें। अनेकार्थी शब्द हो गए, इन सब की चर्चा करेंगे हम। 23 नंबर की बात करते हैं तो वाक्यांश के लिए, वाक्यांश के लिए एक शब्द, इसकी भी चर्चा करेंगे हम। 24 नंबर की बात करते हैं, बोली, बोली हो गया, उपबोली, बोली और उपबोली, और भाषा की बात करेंगे हम। यहाँ से भी एक दो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और शब्द शक्ति की बात करेंगे, शब्द शक्ति। तो इन टॉपिक, ये टॉपिक जितने भी हैं ये सारे टॉपिक हम आपको पढ़ाएंगे। और इसी में हम बात कर लेंगे आपसे, इसमें हम आपको करा देंगे इसके साथ साथ ही आपको हिंदी के जो प्रसिद्ध कवि हैं, ठीक है, हिंदी के प्रसिद्ध कवि की बात कर लेंगे हम, ये भी साथ में पढ़ा देंगे। हिंदी के प्रसिद्ध कवि, कवि हो गए, लेखक हो गए, एवं जो उनकी रचनाएं हैं, ठीक है, उनके भी बारे में आपको बता देंगे और लिखवा भी देंगे। और हिंदी के जो प्रसिद्ध पुरस्कार हैं ये भी लिख लो इसमें, चलो, हिंदी के प्रसिद्ध पुरस्कार हैं उनको भी करा देंगे हम इनमें। हिंदी के प्रसिद्ध पुरस्कार के बारे में, इनको भी हम आपको साथ में करा देंगे। तो ये तो हो गया हमारा सुपर टेट का सिलेबस, ठीक है। अब हम बात करते हैं, तो इस सुपर टेट के सिलेबस में हम यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और एक आध अगर कुछ भी रह भी जाता है तो हम उसको बाद में करा देंगे, आप लोग हमको बता देना। और अगर आप सुपर टेट का मतलब हिंदी पढ़ना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल से पढ़ सकते हैं। हम इसमें आपको कंप्लीट हिंदी पढ़ाएंगे सुपर टेट के लिए, टेट के पेपर फर्स्ट और सेकंड के लिए, और जो भी अन्य एग्जाम होते हैं उन सारे एग्जाम के लिए हम आपको हिंदी पढ़ाएंगे। तो अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ समझ में आया तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब, टेट के पेपर फर्स्ट और सेकंड की तरफ, ठीक है। तो इसमें हम पहले पेपर फर्स्ट का सिलेबस कराएंगे, उसके बाद सेकंड का सिलेबस कराएंगे। तो ये हमारा पेपर फर्स्ट का सिलेबस है हिंदी का। तो इसमें कौन कौन सा पूछा जाता है, क्या क्या पूछा जाता है, जैसे अपठित अनुच्छेद पूछे जाते हैं इसमें, हिंदी वर्णमाला, स्वर व्यंजन से क्वेश्चन आते हैं इसमें, वर्णों के मेल से मात्रिक तथा अमात्रिक शब्दों की पहचान, वाक्य रचना, हिंदी के सभी ध्वनियों के पारस्परिक अंतर की जानकारी, विशेष रूप से इन जो वर्ड दे रखें इनकी जानकारी, ठीक है, पूछी जाती है। तो हिंदी भाषा की सभी ध्वनियों, वर्णों, अनुस्वार, अनुनासिक एवं चंद्रबिंदु में अंतर, ये सब हम आपको बताएंगे हम, ठीक है। और सबसे पहले अब बात करते हैं संयुक्त अक्षर। जो संयुक्त अक्षर होते हैं वो कौन से होते हैं, अनुनासिक ध्वनियों के प्रयोग से बने शब्द, इनके बारे में पढ़ेंगे हम। सभी प्रकार की मात्राओं के बारे में जानेंगे हम। विराम चिन्हों तथा यथा अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक, विस्मयबोधक चिन्हों का प्रयोग, ये सब कराएंगे हम। विलोम हो गए, समानार्थी, तुकांत, अतुकांत, समान ध्वनि वाले शब्द, तो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया एवं विशेषण के भेद, वचन, लिंग एवं काल, इन सब के बारे में आपको पढ़ाएंगे। दूसरा हो गया प्रत्यय, ये भी पढ़ाएंगे। उपसर्ग हो गया, तत्सम, तद्भव, देशज शब्दों की पहचान एवं उनमें अंतर करना बताएंगे आपको। लोकोक्तियाँ हो गए एवं मुहावरों के अर्थ। फिर संधि हम पढ़ेंगे, स्वर संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, येड़ संधि, अयादि संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो वाच्य, समास एवं अलंकार के बारे में पढ़ेंगे। कवियों एवं लेखकों की रचनाओं के बारे में आपको पढ़ाएंगे। फिर इसमें आ गया ये हमारा भाषा विकास का अध्यापन। ये हमारा इसमें लगभग 3 से 5 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इससे ज़्यादा क्वेश्चन कभी भी नहीं आते हैं इसमें। तो क्या हो गया, ये अधिगम और अर्जन, इसकी भी हम कुछ क्वेश्चन आपको करा देंगे, और जो प्रीवियस क्वेश्चन आए हुए हैं उन सब में आपको बता देंगे करा के। तो भाषा अध्यापन के सिद्धांत हो गया, सुनने और बोलने की भूमिका, भाषा का कार्य था, बालक इसे किस प्रकार एक उपकरण के रूप में प्रयोग करते हैं, मौखिक और लिखित रूप से विचारों के संप्रेषण के लिए किसी भाषा के अधिगम में व्याकरण की भूमिका पर निर्णायक संदर्भ। एक भिन्न कक्षा में भाषा पढ़ाने की चुनौतियाँ, भाषा की कठिनाइयाँ, त्रुटियाँ और बेकार भाषा कौशल, भाषा बोधगम्यता, प्रवीणता, मूल्यांकन करना, बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना, अध्यापन, अधिगम सामग्री। तो ये सब हमारा आ जाएगा पेडागोगी वाला पार्ट, ठीक। तो ये तो हमारा हो गया पेपर फर्स्ट का सिलेबस हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं पेपर सेकंड की सिलेबस, जो 6 to 8 के लिए होता है। अब हम उसकी बात करेंगे। तो हमारे उसमें भी 30 नंबर की हिंदी पूछी जाती है। जो पेपर हमारा सेकंड होता है इसमें भी हमारे 30 नंबर की हिंदी पूछी जाती है। तो ये हमारा पेपर 2 का सिलेबस है। ये किसका सिलेबस है, ये हमारा पेपर 2 का सिलेबस है, वो भी हिंदी का, पेपर 2
हिंदी का सिलेबस है, इसको हम जानेंगे। इसमें क्या क्या आता है, तो इसमें अपठित अनुच्छेद के बारे में पढ़ेंगे। जूम कर देते हैं आपको। अपठित अनुच्छेद, संज्ञा एवं संज्ञा के भेद, सर्वनाम एवं सर्वनाम के भेद, विशेषण एवं विशेषण के भेद, क्रिया एवं क्रिया के भेद, वाच्य, कृतवाच्य, क्रमवाच्य और भाववाच्य। हिंदी भाषा में समस्त ध्वनियों, संयुक्त अक्षर, संयुक्त व्यंजनों एवं अनुस्वार, चंद्र बिंदु में अंतर। ये तो कॉमन टॉपिक हो गया। बहुत सारे कॉमन टॉपिक भी होते हैं, वर्गक्रम, पर्यायवाची, विपरीतार्थक, अनेकार्थक, समानार्थी शब्द, ठीक है, अव्यय के भेद, अनुस्वार, अनुनासिक का प्रयोग और रा के विभिन्न रूपों का प्रयोग, वाक्य निर्माण में सरल, संयुक्त एवं मिश्रित वाक्य, इन सब के बारे में आपको बताएंगे। फिर हमारा विराम चिन्हों की पहचान के बारे में बताएंगे, वचन, लिंग एवं काल का प्रयोग, तत्सम, तद्भव, देशज, ठीक है, उपसर्ग एवं प्रत्यय, ये भी उसमें था, शब्द, युग्म, समास, समास विग्रह एवं समास के भेद। अब हम बात करें मुहावरे हो गए हमारे, लोकोक्तियाँ हो गई, क्रिया, संकर्मक एवं अकर्मक क्रिया के बारे में बताएंगे, संधि एवं संधि के भेद, स्वर, व्यंजन एवं विसर्ग संधि हो गई। अलंकार पढ़ेंगे, अनुप्रास, यमक अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति अलंकार। तो इन सब के बारे में हम जानेंगे। ये तो हमारा हो गया पेपर 2 का सिलेबस। ये हमारा पेडागॉजी वाला सेक्शन हो गया, ठीक है। ऐसे अधिगम, इसमें भी 2 से 3 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसमें भाषा अध्यापन के सिद्धांत, सुनने और बोलने की भूमिका, कार्य, बालक इसे किस प्रकार के उपकरण के रूप में प्रयोग करते हैं, तो ये सब सेम कॉमन टॉपिक है, ठीक है। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और हमारी वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। हम इसमें इस तरह से आपको पढ़ाएंगे कि आपके बिल्कुल बहुत ही आसान तरीके से समझाएंगे, आपके बिल्कुल समझ में आए, और हर टॉपिक को कराने के बाद उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी साथ में हम कराएंगे। तब तक के लिए बाय बाय। हमारी नेक्स्ट वीडियो में जो आएगी वो हम पहला टॉपिक कराएंगे वर्णमाला। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।